पैन कार्ड में किसी भी तरह का करेक्शन या फिर चेंजेस करने के लिए सबसे पहले हम गूगल में सर्च करेंगे प्रोटीन पैन, देन एंटर। यहाँ पर हम ऑनलाइन पैन कार्ड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इस तरह का वेब पेज ओपन होके आ जाएगा। इस पेज में हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। सबसे पहला है न्यू एप्लीकेशन और दूसरा है रिज्यूम एप्लीकेशन विद टोकन नंबर। सबसे पहले हम न्यू एप्लीकेशन में अपनी बेसिक डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले हम पैन एप्लीकेशन टाइप को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा बिकॉज हम पैन में करेक्शन और चेंजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन यहाँ पर एप्लीकेशन कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट करूंगा बिकॉज मुझे इंडिविजुअल के पैन कार्ड में करेक्शन या फिर चेंजेस के लिए अप्लाई करना है। देन नीचे जाऊंगा, यहाँ पर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करेंगे। अगर किसी का सिंगल नेम है तो लास्ट नेम में वो नेम एंटर करेंगे। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर आप कोई सी भी एंटर कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मोबाइल नंबर वही एंटर करें जो मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक है। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर इंडियन सिटीजन नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप जिस पैन कार्ड में करेक्शन चाहते हैं उस पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। देन यहाँ पर हम कंसेंट में यहाँ पर चेक मार्क करेंगे और यहाँ पर वैलिडेट करके सबमिट करेंगे। बेसिक डिटेल भरने के बाद जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास टोकन नंबर जनरेट होकर आ गया है। ये टोकन नंबर 30 दिन के लिए वैलिड होता है। अब हम बात करते हैं रिज्यूम एप्लीकेशन विद टोकन नंबर। इसका बेनिफिट ये है कि हम अपना टोकन नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे ही इसे वैलिडेट करके सबमिट करते हैं, अगर हमने एप्लीकेशन भरते वक्त बीच में ही उसे सेव करके या फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से फॉर्म इंटरप्ट हो चुका है या फिर छूट चुका है, उसको दोबारा से हम उसी पेज पे डायरेक्टली जाके फिलअप कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक फॉर्म जनरेट होके आ गया है जिसमें हम अपनी कंप्लीट डिटेल्स और डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि पैन कार्ड करेक्शन के लिए आपको डॉक्यूमेंट किस तरह से सबमिट करना है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहले वाले ऑप्शन में सबमिट डिजिटली थ्रू ई केवाईसी एंड ई साइन ऑप्शन में केवल आधार नंबर प्रोवाइड करना होता है। इसमें आधार का जो नेम होता है और एड्रेस होता है, साथ ही साथ जो फोटो होता है वो डायरेक्टली आपके पैन कार्ड में प्रिंट होकर आएगा। इसमें किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा। सेकंड ऑप्शन सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमारा आधार कार्ड में डिटेल पुराना हो या फिर उसमें एड्रेस पुराना हो। अगर हम अलग से कोई डॉक्यूमेंट या फिर न्यू नेम के साथ या फिर कोई अपडेटेड डिटेल के साथ डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं या फिर अपना न्यू फोटो या फिर न्यू साइन अपलोड करना चाहते हैं, तब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन में आपको आधार नंबर फिर भी प्रोवाइड करना होगा चाहे आधार कार्ड में डिटेल पुराना हो। थर्ड वाले ऑप्शन में आपको डिटेल्स भर के उसका प्रिंट आउट लेकर फिजिकली डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड करना होगा। अभी हम यहाँ पर सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। अगर आपको पैन कार्ड फिजिकली चाहिए तो यहाँ पर आप यस पे चेक मार्क करेंगे। अगर आपको ईमेल के थ्रू ऑनलाइन ई पैन कार्ड चाहिए तो यहाँ पर आप नो पे चेक मार्क करेंगे। उसके बाद आपका पैन नंबर यहाँ पे शो करेगा जिस पैन नंबर पे आप करेक्शन या फिर चेंजेस चाहते हैं। देन आधार नंबर यानी कि आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर एंटर करेंगे। देन इसे चेक मार्क करेंगे। यहाँ पर नेम एज पर आधार यानी कि जो आधार में नेम होगा वही नेम यहाँ पर आप एंटर करेंगे, चाहे वो गलत हो या फिर कोई पुराना नेम यहाँ पर होगा वही नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर में हम कुछ भी नहीं भरेंगे क्योंकि हम इंडिविजुअल पैन करेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट वाले पे चेक मार्क करेंगे। आप वही नेम यहाँ पर एंटर करेंगे जिस नेम को आप करेक्ट करवाना चाहते हैं और उसके साथ साथ वही डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे जिस डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे करेक्ट कराना चाहते हैं, उसी को यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम पेरेंट्स डिटेल को भरेंगे। सबसे पहले डिटेल्स ऑफ पेरेंट वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करेंगे। देन फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर किसी के फादर नेम केवल सिंगल है तो यहाँ पर आप सरनेम पे उसको एंटर करेंगे। मिडिल नेम और फर्स्ट नेम को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। देन यहाँ पर हम मदर नेम को एंटर करेंगे। उसके बाद अगर पैन कार्ड में आप फादर नेम को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फादर नेम पर चेक मार्क करेंगे। अगर मदर नेम को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप मदर नेम वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करेंगे। भरने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे जिससे क्या होगा, जितने भी आपने डिटेल्स यहाँ पे भरी है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी।
इसका बेनिफिट यह होगा कि अगर किसी कारणवश आपका फॉर्म बीच में ही छूट गया है, तो आप टोकन नंबर डाल के डायरेक्टली उस फॉर्म में कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि हम कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स वाले पेज पे आ जाएँगे। यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा। अगर आपने पहला वाला ऑप्शन चूज़ किया होता, तो आधार का जो एड्रेस है वही कंसीडर किया जाता। यहाँ पर हमने सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ किया है। इसमें हमको रेसिडेंट प्रूफ प्रोवाइड करना होगा या फिर ऑफिस एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। दोनों ही कंडीशन में हमें एड्रेस प्रूफ सबमिट करना होगा ऑनलाइन। जो भी एड्रेस आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, चाहे वो ऑफिस का हो या फिर रेसिडेंट, उसी एड्रेस पे वो फिजिकली पैन कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कम्युनिकेशन एड्रेस फिलअप करने के बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर शो होगा। वो कॉन्टैक्ट डिटेल वही होगा जो आपने पहले रजिस्टर करते वक्त भरा था। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, तो उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जिसमें हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा। ईमेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपने पहले ही प्रोवाइड कर रखा है। उसके बाद हम पासपोर्ट नंबर और टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर को ब्लैंक छोड़ देंगे, बिकॉज ये केवल नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए मैंडेटरी होता है। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाले स्टेप में हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और ओल्ड पैन कार्ड की कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। आइडेंटिटी में मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करूंगा, बिकॉज मेरे केस में आधार कार्ड का जो डिटेल है वो करेक्ट है। अगर आपको अदर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो राइट साइड में जो लिस्ट दिया गया है उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए भी मैं यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट करूंगा। अगर एड्रेस प्रूफ के लिए किसी और डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है, तो राइट साइड में दिए गए किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए मैं यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करूंगा। अगर इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, तो राइट साइड में दिए गए किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन प्रूफ ऑफ पैन कार्ड में मैं ओल्ड पैन कार्ड की कॉपी यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। अगर आपके पास ओल्ड पैन कार्ड की कॉपी नहीं है, तो नो डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। डिक्लेरेशन में आप यहाँ पे नाम लिखेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप सेल्फ अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप सेल्फ अप्लाई कर रहे हैं, तो सेल्फ पे सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आई हैव इनक्लोज वाले ऑप्शन में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट को यहाँ पर टाइप करेंगे कि कितने डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। देन आप यहाँ पर प्लेस टाइप करेंगे और जिस डेट को आप अप्लाई करेंगे, वो डेट ऑटोमेटिकली इस डेट वाले फील्ड पे आ जाएगा। उसके बाद हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने से पहले ये कंफर्म कर ले कि वो दोनों जेपीईजी फॉर्मेट में हो और 50 केबी से ज्यादा ना हो। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हम इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और जो हमारी फाइल जिस लोकेशन पे होगी उसको सिलेक्ट करके इस अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट हमने ऊपर सिलेक्ट किए थे, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर वन बाय वन अपलोड करेंगे। वन बाय वन अपलोड करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। देन उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देंगे, जिससे हमारी सारी फाइल वन टाइम में अपलोड हो जाएगी। देन उसके बाद हम सबमिट में क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जितने भी हमने डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, उसको हम कंफर्म करेंगे। बट उससे पहले हम आधार नंबर का फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर एंटर करेंगे। सारी डिटेल्स ठीक से चेक करने के बाद अगर उसमें किसी भी तरह की एरर या फिर गलती पाई जाती है, तो आप एडिट बटन पे क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सारी डिटेल्स करेक्ट है, तो यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ये आपकी चॉइस है कि ऑनलाइन पेमेंट आप किस मेथड से करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं अदर पेमेंट मोड को ओपन करूंगा। यहाँ पर मैं ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करूंगा। यहाँ पर जो अमाउंट है वो है 106 रुपए। जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पर कंसेंट में मैं क्लिक करूंगा और प्रोसेड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। देन उसके बाद पे टू कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आप देखेंगे कि उसने हमें पेमेंट वाले प्लेटफॉर्म में ले गया है। अब हम इसे स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट पेटीएम के थ्रू कर देंगे। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू पे चेक मार्क करेंगे। उसके बाद हम आधार ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पे हम कंसेंट पे चेक मार्क करेंगे। देन उसके बाद ऑथेंटिकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी क्लिक करने के बाद आपके पास 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। आप यहाँ पर उसे एंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू विद ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कंसेंट पे चेक मार्क करना होगा। देन यहाँ पर आपको कंप्लीट आधार नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा। देन सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो आपके पास ओटीपी आई होगी, उसको यहाँ पे टाइप करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगा, जिसका पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं।
एक्नॉलेजमेंट नंबर के बेस पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपका पैन कार्ड फिजिकली प्रिंट होकर 7 से 10 दिन के अंदर आपके पास डिलीवर्ड हो जाएगा। पैन एप्लीकेशन की स्टेटस चेक करने के लिए आप नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आप एप्लीकेशन टाइप में पैन सिलेक्ट करेंगे और एक्नॉलेजमेंट नंबर पे जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको दिया है उसको यहाँ पे टाइप करेंगे, वैलिडेट करके सबमिट करेंगे तो आपको आपका स्टेटस यहाँ पर दिख जाएगा।